नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे, बट नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। ये रीडिंग सभी के साथ में रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जनरल वे में होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का भर भर कर सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। पहले आपकी फीलिंग्स देखती हूँ, आपकी सोच, नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या है, क्या कहना चाहते हो अपने पर्सन को, क्या करना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि। एरीज अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में ना ओवर बर्डन वाली की एनर्जीज दिख रही है, एंड इस वजह से थोड़ा सा आपको अपना केयर करने की जरूरत तो है। इस रिश्ते में आपने बहुत ज्यादा हद तक किया है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते थे उतनी हद तक शायद कुछ चीजें की हैं, बट इस चक्कर में कहूँ तो आपने गलतियां भी बहुत हद तक कुछ की है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। आपको ये प्यार लंबे वक्त तक निभाना था। कुछ लोग अगर डेटिंग रिलेशनशिप में थे तो कहूंगी, मतलब अगर हो डेटिंग में तो कहूंगी मैरिज की सोच, या ऑलरेडी जो लोग शादीशुदा हो तो कमिटेड रहने की सोच आपकी फिलहाल कहूंगी बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही है, कि मैं उनके लिए ही हूँ, वो मेरे लिए ही है। कहूंगी वो एनर्जीज बहुत ज्यादा दिख रही हैं। ऑल्दो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, सपोर्टिव पीपल्स भी, कुछ लोग फ्रेंड सर्किल में कहते हैं ना कि चलो थोड़ा मन बहला लिया, थोड़े घूम फिर लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर परिवार में कोई सेरेमनी वाला माहौल हो। तो जो भी है इर्द गिर्द कुछ चीजें अच्छी भी, लेकिन आपको सब लोगों के साथ में भी वो सुकून नहीं मिल पाता है जो कि आप अपने पर्सन के लिए फील करते हो। घर परिवार के हो सकते हैं कि मेंबर्स के साथ में भी कम्युनिकेशन होती है। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा आइसोलेशन वाली एनर्जीज में हो, बट क्या एक्शंस लूं, किस वे में करूं, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के इर्द गिर्द तो हो, लोगों से बात तो करते हो, लेकिन रिश्ते में थोड़े से आप कंफ्यूज्ड हो कि स्टेप अप क्या लूं या रॉन्ग कुछ ना हो जाए, वो कहूंगी आपकी सोच में दिखती है। पर्सन से भर भर कर प्यार करने का भी मन कर रहा है, बातें करने की भी मन कर रही है, बट करूं कैसे वो नहीं समझ में आ रहा है। या हो सकता है सारी जगहों से उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, या कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने बोल के रखी है कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो। तो उस इस कहूंगी सिचुएशंस में आप फंसे हुए दिख रहे हो। एंड आप कहूंगी इस इन दौरान अगर कहूँ तो बहुत ऊपर वाले को कुछ ना कुछ कनेक्ट करके बोलते हो, मैनिफेस्ट करते हो, स्पिरिचुअलिटी पे आपकी ध्यान है। कोई गुरु मेंटोर जिनके अगर है तो उनकी तरफ में आपका दिख रहा है कि उनसे कोई सजेशंस। देखो, कोई कॉमन फ्रेंड्स वगैरह है तो उसके तरफ से भी आप चाहते हो कि अगर कुछ बोल के देखो कुछ सुलझ जाए, तो उस तरह की भी कुछ लोगों की सोच हो सकती है। काफी अच्छे घर परिवार से या अच्छे पोजीशंस पे वर्क करने वाले इंसान आप हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ वो क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। बड़े इगोइस्टिक हैं भाई। अगर आपकी एनर्जीज में मुझे इमोशंस भी दिखता है, लॉजिकल भी हो, बट इनकी एनर्जीज में दिखता है कि थोड़े डोमिनेटिंग वाली एक एनर्जीज में ये ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, कि मैंने जो कहा था, मैंने जो किया या मैं जो करूंगा वही करेक्ट है। ऑल्दो बहुत ही केयरिंग इंसान ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहूंगी केयरिंग नहीं है, बट जो भी आपने गुस्से में यूज किया, बिकॉज यहाँ पे एक एनर्जीज कहूंगी दिखती है कि गुस्से में कही गई बातें बहुत ही दिमाग में, दिल में बैठा हुआ है। एलिगेशंस, ऑल्दो इन्होंने भी रिवर्ट में बहुत कुछ आपको कहा तो था, ऐसी बात नहीं कि ये चुप रहे, बिकॉज साइलेंट की तो मूड दिख नहीं रही है। एलिगेशन लगाए तो इन्होंने भी रिवर्ट में दिया है, लेकिन फिलहाल अगर कहूँ तो वो सब चीजों की सोच बहुत ही ज्यादा है। इमोशंस इनमें नहीं है, आपके तरफ में देखो इमोशनली सोच नहीं पा रहे हैं। गुस्सा, एग्रेशन, एग्रेसिव एनर्जीज भी कहते हैं। एंड
ऐसा नहीं कहूँगी कि कम्युनिकेशंस का मन नहीं है, मन होते हुए भी यहाँ पे कंट्रोल्ड बहुत ज़्यादा ये पर्सन दिख रहा है। अट्रैक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट मैं क्यों करूँ, मैं ये करूँ, वो चीज़ें दिखती हैं। एंड ऐसा कह दिया, मैंने ये कहा था, वो कह दिया, तो वो सब चीज़ों की सोच में इनकी ज़्यादा दिख रही हैं। हाँ, एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि इनकी फीलिंग्स में, इनकी सोच में ये भी है कि आपकी अगर कहीं से जानकारी ले सकते हैं, तो वो भी हो सकता है कि करने की सोचते हैं, या मतलब सोच में कहूँगी, बिकॉज़ एक्शंस तो नहीं देख रही हूँ, सोच देख रही हूँ। तो चीज़ें दिखती हैं। एरीज़ से अगर मेल पर्सन है, लगभग सिमिलर एज या एल्डर, तो कहूँगी उनसे वे वाइस ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। या कहूँगी एरीज, लियो, एस्ट्रियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से फीमेल यंगर या लगभग सिमिलर एज से हैं, या कुछ केसेस में एल्डर भी हो सकते हैं, तो उनसे वाइस ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। अब देखती हूँ, तो जस्ट एक सोच थी, क्या कोई स्टेप अप एक्शंस आपकी तरफ में ये लेंगे? प्यार तो है, ऐसा तो नहीं, देखो ऑन ऑफ ज़रूर हो रहा है, गुस्सा ज़रूर है, लेकिन विश, डिज़ायर्स, दुआओं में कहीं न कहीं आप ज़रूर हो। अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन ये भी कह रहे देखो एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, सडन कोई एक्शंस इनकी तरफ से नहीं है, कि मैं ये करूँ, वो करूँ, नहीं। सोच में आती है, लेकिन यहाँ जितना गुस्सा है, उस हिसाब से कहूँगी एक्शंस नहीं, ये फिलहाल ऑन ऑफ हो रहे हैं। डिले एनर्जीज़ कहते हैं इसे, कि थोड़ा टाइम के बाद हो सकता है इनकी सोच बदले तो कुछ करें, बट फिलहाल ये स्टक हैं, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, बट गुस्सा बहुत ज़्यादा है माइंड में, तो कंट्रोल्ड करते हुए दिख रहे हैं। एंड बट इनके लाइफ में अगर कहूँ ना, ये कुछ एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ न्यू फेजेस कनेक्ट हो रही हैं, इतना इनकी तरफ में दिख रही है चीजें, कि बदलते हुए कुछ फेजेस में ये पुरानी कुछ चीजों से निकलते हुए जरूर दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या दो दो कार्ड कहूंगी मेजर काना के हैं, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज मेल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, फीमेल से भी। एल्डर की पर्सनैलिटी ज़्यादा हाई दिख रही है। चलिए देखती हूँ, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं ना, देखते हैं ओवरऑल के एनर्जीज़ में क्या है आप दोनों की। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़, किया यूनिवर्स मुझे बताएँ आउटकम एनर्जीज़ क्या है इन दोनों की, जो भी ये व्यू कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएँ आउटकम एनर्जीज़ क्या है? देखो आउटकम एनर्जीज में आप भी स्टक हो, ये भी स्टक हैं, एंड आगे कनेक्शन में प्रॉब्लम्स तो दिख रही हैं, किस मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, तो देयर इज नो एक्शंस, कहूंगी सडन कोई एक्शंस तो अगेन कहूंगी ओवरऑल में भी नहीं दिख रहा है, फीलिंग्स ही स्टक है। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके कुछ टाइम में क्या चेंजेस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो ये अगर कहूँ तो कुछ टाइम में इनकी एनर्जीज में या दिख रहा है, या आपके लिए भी एक गाइडेंस कहूंगी, बिना मतलब के इस रिश्ते को लेके बहुत लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पर्सन की भी अगर दिख रही है क्लेरिफाई करके ना, तो दिखता है कि ये अगर किसी से कुछ बातें करते हैं, तो हो सकता है ये मिसगाइड भी हो सकते हैं, देयर इज समथिंग टू थर्ड इंसान, कोई भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। देखो कोई एडिक्शंस वगैरह करते हैं, तो इनकी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो सकती है आपके पार्टनर में। अगर कोई बुरी आदतें हैं, लत है, तो कहूँगी वो थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज़ होगा, थोड़े-से हेल्थ इश्यू से भी ये इंसान सफ़र करते हुए दिख रहे हैं, एंड ओवरबर्डन में रहेंगे। तो देयर इज़, तुरंत तो नहीं कहूँगी कोई रिकंसिलिएशन हीलिंग, हो सकता है कुछ टाइम बाद अगर कुछ चीज़ें हो तो हो, बट फिलहाल ज़ीरो कहूँगी एक्शंस है, एंड गुस्सा भी उतना ही है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट अगेन कहूंगी ये जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं जरूर क्लेम करें, बट अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो, तो आप इसे अपॉइंटमेंट बुक करा के डिस्कशन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।